बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीधे शिवपुरी के साथ, जहां सिंधिया का रोड शो हो रहा है और आप देख रहे हैं तस्वीर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं यहां पर। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक आप देखिए काफी संख्या में यहां इकट्ठा हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद है। शिवपुरी में सिंधिया का भव्य रोड शो, यहां पर तमाम समर्थक और कार्यकर्ता उन पर फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें हमने इससे पहले जब अंशिका सुबह मंदिर से पूजा करने के बाद निकले ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलते हुए वो इसी तरह से गए थे और अब ये रोड शो सुबह करीब 9:30 बजे से लगातार चल रहे हैं, मूवमेंट में है इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इस गर्मी में, इस भीषण तेज देखिए धूप कितनी तेज है और इसी तेज धूप में लगातार वो अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलते हुए चले हैं। और जगह जगह कार्यकर्ताओं ने रोक रोक कर उन्हें मालाएं पहनाई, फूलों की बारिश करते हुए उन्हें वेलकम किया, उनका स्वागत किया और इस लोकसभा चुनाव में उनका समर्थन करने का वादा किया। और इस वक्त भी जो ये रोड शो है, यहाँ पर भी काफी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और शिवपुरी में इस वक्त ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो चल रहा है। और इस रोड शो के माध्यम से एक शक्ति प्रदर्शन, चूंकि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहे हैं और जो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जब वो लौटे तो अभी इस वक्त इस रोड शो के माध्यम से, चूंकि 1 बजे के आसपास का जो नॉमिनेशन का एक शुभ मुहूर्त निकाला था नॉमिनेशन फाइल करने का, और अब ये रोड शो उनका शिवपुरी में। और इस वक्त उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वी डी शर्मा हो और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सभी उनके साथ मौजूद हैं। और फूलों की तो मानो बारिश हो रही है और लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कर रहे हैं और इस रोड शो का संचालन भी वहीं से खड़े खड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। और किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए बीच बीच में वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करते हैं। और ये एक शक्ति प्रदर्शन ये दर्शाता है कि किस नेता का क्या कद है और किस नेता को लोग कितना चाहते हैं। इस रोड शो में काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और चूँकि ये जो रोड शो है काफ़ी कुछ तय करेगा आगे की भारतीय जनता पार्टी की इस लोकसभा चुनाव से प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव परिणाम पर। और यहाँ देखिए फूलों की बारिश हो रही है, लोगों में काफ़ी उत्साह है और इस बार का जो ये चुनाव है ये कुछ अलग है, कुछ खास है। बिल्कुल। और शिवपुरी में आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, हालांकि सुबह 11 बजे ही वो अस्पताल भी गए थे, वहां निरीक्षण भी किया था, अस्पताल का मेडिकल कॉलेज भी गए थे, वहां पर भी निरीक्षण किया था, स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और उसके बाद आप देख रहे हैं रोड शो की ये तस्वीर। इसके अलावा मंदिर भी पहुंचे, हनुमान मंदिर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दर्शन पूजन किए। इसके बाद उनका ये रोड शो हो रहा है। ये शक्ति प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और लगभग 3 बजे के करीब बताया जा रहा है जब वो कोलारस और फिर लुकवासा और बदरवास होते हुए गुना के लिए रवाना हो जाएंगे। शिवपुरी की ये तस्वीर अभी फिलहाल आप देख रहे हैं और यहाँ पर भारी उत्साह है। रोड शो के दौरान आप देखिए कितनी ज्यादा लोकप्रियता ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से यहाँ पर यादवेंद्र सिंह प्रत्याशी हैं गुना से। यादवेंद्र सिंह को भी काफी ज्यादा अनुभवी नेता और दिग्गज वरिष्ठ नेता कहा जाता है और स्थानीय नेता होने की वजह से कहा जा रहा है कि बेहद दिलचस्प मुकाबला यहाँ हो सकता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंतजार बेसब्री से यहाँ के लोगों को था कि कब ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे। और अब उनके रोड शो में फूल बरसाया जा रहा है, हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर, फूल बरसाकर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे खिले हुए हैं और वी डी शर्मा भी मौजूद है यहाँ पर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मोहन यादव भी मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद है शिवराज सिंह चौहान, और सब यहाँ पर फूलों की माला, देखिए शिवराज सिंह चौहान गुलाब के फूल की माला जो है वो पहनाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को नजर आ रहे हैं। वोटों की अपील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रत्याशी, गुना से प्रत्याशी है ज्योतिरादित्य सिंधिया और उसके पहले ये रोड शो हर जगह से होते हुए गुजर रहा है। और काफ़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हुए हैं और कुछ बदलाव यहाँ पर, परिवर्तन अंशिका जरूर किया गया। चूँकि जो सुबह जानकारी ये मिल रही थी कि 1 बजे के आसपास इनके नॉमिनेशन फाइलिंग का समय निकाला गया, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इस रोड शो के बाद वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और निश्चित रूप से जो समय बदला वो स्वाभाविक है कि रास्ते में जितने लोग उस वक्त दर्शकों ने जो तस्वीरें देखी होंगी उससे उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि बहुत समय वहाँ पर इसीलिए लगा कि वहाँ पर रोक रोक कर
ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी के आगे लोग आकर खड़े हो जा रहे थे और वहां पर उन्हें फूलों की जो हार पहनाए गए उससे उनकी गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ सा बन गया फूलों का, और वो लगातार लोगों से मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, और फूलों का जो हार उन्हें पहनाया जा रहा था वो लगातार गर्दन झुकाकर अपने सभी समर्थकों, अपने सभी वोटर्स को जो उनका सम्मान करने के लिए, जो उनसे मिलने के लिए आए थे, उनसे लगातार उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और इस पर जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई उससे निश्चित रूप से उन्हें भी, ये देखिए सुबह की भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले थे हनुमान टेकरी मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद, और मालाएं गर्दन से पहनकर सिर तक चली जा रही थी और लगातार वो मालाओं को उतारते जा रहे थे। लेकिन लोगों का ये जो प्रेम है, जो समर्थन है, और ये सुबह की तस्वीर जब वे बजरंगबली संकट मोचक के दरबार पर पहुंचे। दरबार में उन्होंने न सिर्फ पूजन किया बल्कि माथा टेककर भगवान से आशीर्वाद लिया, बाकायदा उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, और उसके बाद वे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए निकले। चुनाव प्रचार में यूं भी व्यस्तता अधिक रहती है और अब वो बाकायदा लोगों से आमने सामने जाकर मिल रहे थे। वहां पर सभी, हर किसी से जो भी वहां पर आया, अगर वो किसी वजह से वो माला पहनाने में चूका तो उसे रुक करके उसके हाथ से माला पहनी और उन सब से ये वादा लिया कि इस बार मजबूती से इसी तरह के वाक्य दोहरा कर उन्होंने सबके अंदर ऊर्जा का संचार किया और सबसे ये वादा लिया कि इस बार मजबूती से। तो इशारा है लोकसभा चुनाव के परिणाम को मजबूती से, गुना से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रखने का। तो सभी ने हाथ दोनों बांधकर वो वादा ज्योतिरादित्य सिंधिया से किया है कि हाँ इस बार मजबूती से। और इस बार का जो ये चुनाव है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यूं भी खास है क्योंकि केंद्र में वो मंत्री हैं और इस बार अगर वो लोगों के बीच जो लोकप्रियता है उसका एक बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के पास होगा, वो भी ऐसी स्थिति में जब एक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड जीत मिली है और इस जीत के दो बड़े चेहरे इस वक्त उस रथ पर सवार हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने चुनाव प्रचार करते और चुनावों में मीटिंग करते, रणनीति बनाते देखा था। एक साथ दोनों नेता नजर आते थे कहीं कार्यक्रम में या किसी मीटिंग में। और अमूमन जब चुनाव के कुछ रणनीतियां या एग्जिट पोल या कुछ अलग अलग जो आंकड़े न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर प्रसारित किए जाते थे तो दोनों ही नेता साथ में बैठकर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखा करते थे। उस वक्त की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी और ये जो आज की तस्वीर है ये आज की असलियत है, ये आज की हकीकत है। इसी तरह से लोगों का प्यार उन्होंने अर्जित किया है और लोगों के बीच ये लोकप्रियता उनकी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पांच भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज पिलर्स अगर इन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान अपने आप में 18 साल से ज्यादा उन्होंने सत्ता चलाई, भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर चेहरा और कुशल वक्ता, लोगों के बीच जाकर, लोगों के बीच रहकर काम करने वाले। और उनके साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो से वर्तमान सांसद और वर्तमान प्रत्याशी इस बार भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस गाड़ी पर सवार हैं शिवराज सिंह चौहान के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप में एक जाना माना चेहरा और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो चेहरा जो कि बीते 2 से 3 महीनों में वो कर दिखाया जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी उनसे अपेक्षित कर रही थी।